ऑन कर दे लाइट। ठीक है, हो गया, फाइन। माइक भी ऑन है, ठीक। हो गया, ओके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आई एम्स। तो यार आज के क्लास में हम लोग यार डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो क्लास 10th के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स, और ये चैप्टर का जो वेटेज है वो काफी अच्छा वेटेज है आपके बोर्ड के अंदर। इससे और अगर इस चैप्टर को और प्रोबेबिलिटी को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो एक अच्छा खासा वेटेज बन जाता है यार। आपको एटलीस्ट 15 मार्क्स मिलेंगे इन दोनों चैप्टर से। और पढ़ना क्या है इसमें, बहुत ही सिंपल चीजें पढ़ना है हमें इसमें, जैसे मीन कैसे फाइंड करते हैं, मॉड कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर क्या करना है यार, डिस्कस करना है और पढ़ना है। ठीक है, तो 3 फार्मूले इसमें याद कर रहे हैं। एक हमें क्या याद करना है यार कि मीन कैसे फाइंड करना है, और एक हमें याद करना है कि किस तरीके से हमें मॉड फाइंड करना है और किस तरीके से मीडियन फाइंड करना है। तो यार ये चैप्टर आपके क्लास 9th के अंदर में भी था, तो वहां भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन वहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ जो अपना अनग्रुप डेटा होता है उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या होगा कि ग्रुप डेटा के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या गिवन रहेगा यार, ग्रुप डेटा गिवन रहेगा, और उससे आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, मीन फाइंड करना पड़ेगा, मॉड फाइंड करना पड़ेगा और मीडियन फाइंड करना पड़ेगा। तो ग्रुप डेटा क्या होता है, अनग्रुप डेटा क्या होता है, और क्लास साइज या क्लास इंटरवल वाले डेटा कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो यार सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास के अंदर में हम लोग ग्रुप और अनग्रुप वाले को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप वाले डेटा को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि मीन ऑफ ग्रुप डेटा क्या होता है। तो कुछ इस तरीके से, अगर आपको यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ऑब्जर्वेशन गिवन है, और ये क्या गिवन है, उनके फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे इसके ऑब्जर्वेशन, और ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये जो ऑब्जर्वेशन है और ये फ्रीक्वेंसी है, इनको मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। f1x1 प्लस f2x2, और ऐसे जितने भी ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे उनको हमें क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। एंड देन उसके बाद में क्या करेंगे, जो हमारा फ्रीक्वेंसी गिवन है उनको भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, जो हमारा मीन होगा उसमें क्या होगा, f1x1 प्लस f2x2, उससे क्या करेंगे, जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा उसको डिवाइड कर देंगे। इस पूरे को अगर हमें सिंपल तरीके से लिखना हो, समेशन के फॉर्मेट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, समेशन fi xi, और यहां पे क्या हो जाएगा, समेशन fi से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। किसका मीन आ जाएगा, ग्रुप डेटा का मीन आ जाएगा। सिंपल सा है ना, आसान, बहुत ही आसान है, और आसानी से आप क्या कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। बस आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि क्या करना है भैया, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, और क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखेंगे। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें अच्छे से, और देन उसके बाद में इसके एग्जांपल्स को देखते हैं, उसको समझते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा बनाते हैं। चलो यार, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सा टेबल बना दिया यहाँ पे। टेबल में एक हमारा कॉलम है क्या, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और एक हमारा कॉलम क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, xi हो जाएगा। तो अपन लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे xi और fi दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 10, 20 इंटू 1 20, 36 इंटू 3 108। तो इस तरीके से हम fi xi निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद में जब हम लोग क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी दिया है, इस फ्रीक्वेंसी का जब सम करेंगे तो क्या आएगा, 30 आ जाएगा। और fi xi को जब हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1779 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1779 आ जाएगा। देन उसके बाद में जो हमारा मीन होगा वो क्या होगा, डिवाइड बाई fi xi, समेशन ऑफ fi xi डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे समेशन ऑफ fi हो जाएगा। तो इनको हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, आसान, बहुत ही आसान है ये। तो अब देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे देखो, इस तरीके से टेबल बना के आएगा आपके एग्जाम में, आपके बुक में भी दिया होगा इस तरीके से।
और क्या करना होगा आपको, अब यहां पे जैसे पूछ रहा है कि फाइंड द मीन मार्क, क्या पूछ रहा है, मीन मार्क्स पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, टेबल बनाना है, ये जो मार्क्स है वो क्या हो जाएगा, एक्सआई हो जाएगा, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। और यहां से क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे इस तरीके से, यहां पे 42 इंटू 4 हो जाएगा 168, 45 इंटू 3 135, इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, और लास्ट में जो हमारे पास ये जो एफ आई होगा, समेशन ऑफ जो हमारे पास हो जाएगा, यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जो हमारे पास समेशन हो जाएगा, ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई हो जाएगा, और ये जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स आई। अब जो हमारे पास फार्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे, ऊपर क्या होगा 678 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 15। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहां से हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, अगर मैं आपको यहाँ पे आंसर दिखाऊं तो ये हो जाएगा फाइनली हमारे पास मीन 678 डिवाइड बाई 15, तो क्या आ जाएगा 45.2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, जो हमारा मीन है, ग्रुप डेटा का जो मीन है उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये एक तरीका था, ये डायरेक्ट मेथड था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। अब हमारे पास कुछ स्पेशल मेथड है, जैसे एज्यूम मीन मेथड हो गया, स्टेप डेविएशन मेथड हो गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं एज्यूम मीन मेथड से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से। तो पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, क्लास साइज वाले देख लेते हैं, वो रह गया था, क्लास साइज वाला देख लेते हैं हम लोग। क्लास इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या करना है आपको, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा क्या करना है यार, आपको एक सिंपल सा फार्मूला यूज करना है और आसानी से फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे देखो यार, अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्स आई नहीं दिया है, यहाँ पे क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया है, तो 10 से क्या हो जाएगा 20। अब यहाँ पे हमें पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट यानी 20 प्लस क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, यानी क्या हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 15 आ जाएगा। तो यहां से अगर हम 10 से 20 लिखेंगे तो ये इसका एक्स आई क्या होगा 15 हो जाएगा, और क्लास साइज क्या दिया हुआ यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो इनमें 10 10 10 ऐसे ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है इसका 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 का मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो कैसे हो जाएगा। क्या किया यहाँ पे, ये हमारे पास क्या था 10 से 20 क्लास इंटरवल हो गया, इसका एक्स आई क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। ऐसे सभी का हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, इस तरीके से टेबल बना लेंगे अच्छे से, और फिर लास्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी है इनको सम करने वाले हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी है इनका क्या करेंगे सम करेंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये जो एफ आई एक्स आई आया इनका भी हम लोग क्या कर देंगे सम कर देंगे, और फिर क्या करेंगे दोनों को डिवाइड कर देंगे कुछ इस तरीके से, अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो यहां से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सिग्मा एफ आई आ गया, ये आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया, इनको क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे सिंपली, और यहां से हम क्या कर पाएंगे आंसर को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर यार 47.6 आ जाएगा। तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करें, अगर आपको समझ में आ रहा है यार तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चलो यार नेक्स्ट, तो अब देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहां पे भी क्या दिया हमारे पास क्लास साइज दिया हुआ है, एक्स आई निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी गिवन है एफ आई एक्स आई निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे ऐड करेंगे, और एफ आई एक्स आई को ऐड करेंगे, और इससे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा फटाफट इस तरीके से। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट इसलिए है क्योंकि डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे एफ जो है वो मिसिंग दे दिया। आपको क्या दिया है इस बार इस क्वेश्चन में आपसे क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में आपको यहां पे जो है हमारे पास, यहां पे हमारे पास जो मीन है वो गिवन दिया है, और एक वैल्यू यहां पे फ्रीक्वेंसी मिसिंग दिया है, इस एफ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान है यार, यहां पे जब हमने ऐड किया तो ये जो हमारे पास आया सिग्मा एफ आई जो आया वो क्या आया, इस बार सिग्मा एफ आई जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और सिग्मा एफ आई एक्स आई जो होगा वो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सिंपल तरीके से। तो क्या करेंगे, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारे पास हो गया, ये एक्स बार का वैल्यू हो गया, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास सिग्मा एफ आई हो जाएगा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 792 प्लस 18f हो जाएगा, एफ को एक साथ में ले जाएंगे, 20f माइनस क्या हो जाएगा 18f, तो क्या आ जाएगा 2f हो जाएगा, और इनको माइनस करेंगे तो 40, तो f का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई f का वैल्यू 20 आ जाएगा।
क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं? समझ में आना चाहिए आपको यार। तो ये आपके सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये आपके लिए, और जो भी क्लास 10 में बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका एग्जाम बहुत ही पास में है और आपको रिवीजन करना है। तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। और हम डेली यार आपके लिए यहाँ पे लाइव आने वाले हैं, और इस तरीके से हम लोग सारे चैप्टर जो है क्लास 10 में जितने भी मैथ के चैप्टर हैं वो हम सब लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रिवीजन करेंगे सबका, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन करेंगे, सैंपल पेपर करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे। तो एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलने वाला है, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। चलो यार, तो ये एफ आ गया। अब देखो ध्यान से, तो अभी मैंने क्या कहा, अभी जो हम लोग मीन फाइंड कर रहे थे वो डायरेक्ट मेथड से फाइंड कर रहे थे। अब जो मीन फाइंड करेंगे हम लोग वो फाइंड करेंगे एज्यूम मीन मेथड से। किससे फाइंड करेंगे? एज्यूम मीन मेथड से। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है यार एज्यूम मीन मेथड का। यहां पे क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। क्या हो जाएगा? समेशन एफ आई हो जाएगा। ए क्या है यहाँ पे? ए क्या है बताएंगे आगे। एज्यूम मीन वैल्यू बोलते हैं इसको। एज्यूम ये मीन है, ये क्या, इस मीन को हम क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं। कैसे करते हैं वो समझाऊंगा। डी आई क्या है? उसको बोलते हैं डेविएशन बोलते हैं। कैसे निकालते हैं समझाऊंगा मैं आपको, ध्यान से देखो। ये क्या हो जाएगा? ए एज्यूम मीन हो जाएगा। बस आप फार्मूला लिख लो, ठीक है, फार्मूला लिख लो अच्छे से, फिर हम लोग इसको एग्जांपल्स के हेल्प से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, मजा आ जाएगा। चलो यार देखते हैं, एक बार लिख लो फार्मूले को अच्छे से फार्मूले को लिख लो आप लोग, अच्छे से लिख लो। क्या हो जाएगा? एक्स बार इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई क्या होगा? समेशन एफ आई हो जाएगा। प्लीज नोट करें इसको। चलो ध्यान से देखो। अब देखो यार यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यार ये आज मैं फर्स्ट टाइम लाइव आया हूँ, तो हो सकता है उतना अच्छा क्वालिटी और सारी चीजें नहीं हो। आगे धीरे धीरे हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी मुझे लाइव पढ़ाने का एक्सपीरियंस है नहीं, तो कैसे पढ़ाना, कितना देर कौन से टॉपिक पे रुकना है, तो वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलो यार, अब देखो यहाँ पे फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस हमें यहाँ पे डेटा दिया है और हमें फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। किससे? एज्यूम मीन मेथड से। किससे? एज्यूम मीन मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे इस तरीके से। ये क्लास इंटरवल हो गया, ये एक्स आई फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे एक नया टेबल बनाएंगे। अगर आपको एज्यूम मीन मेथड से करना है तो आपको एक नया, एक और यहाँ पे कॉलम को, रो को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। डी आई एक्स आई माइनस ए और एफ आई डी आई। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट देखते हैं 130 और 140 दिया है। इसका सबसे पहले एक्स आई फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास एक्स आई आ जाएगा। एक्स आई कितना आ गया? 135। और फ्रीक्वेंसी जो दिया है इसका 13 दिया है। अब देखो यहाँ पे ये कैसे आया, अभी इस पे ध्यान मत देना, मैं एक बार पूरा इसको लिख देता हूं, देन उसके बाद में देखो ध्यान से। हमने यहाँ पे क्या किया बेटा कि 155 को क्या किया, हमने यहाँ पे एज्यूम मीन वैल्यू मान लिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 155 को ही क्यों एज्यूम मीन माना। देखो आप यहां पे क्या है यार कि ये जो वैल्यू गिवन है, ये जो एक्स आई हमने फाइंड किया है, इसमें से किसी भी वैल्यू को आप एज्यूम मीन मान सकते हो, लेकिन हमें ज्यादातर मिडिल मोस्ट वैल्यू लेना चाहिए, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? कैलकुलेशन आसान हो जाता है। इसीलिए हम लोग मिडिल मोस्ट वैल्यू को लेते हैं, नॉट मिडिल वैल्यू, मिडिल मोस्ट वैल्यू को हम लोग यहाँ पे एज्यूम, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीन होगा। तो ये हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा। अब देखो हमारे पास डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं? एक्स आई माइनस ए। यहां पे एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, ध्यान से देखो। यहां पे देखो कि अपन लोग क्या करेंगे, यहां पे डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे? एक्स आई का वैल्यू कितना है? 135 दिया हुआ, माइनस ए का वैल्यू कितना है? 155 दिया हुआ। तो यहां से 155 माइनस 135 करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 20 आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाले में क्या हो जाएगा भाई? 145 माइनस 155, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 10 आ जाएगा। अब इस वाले में क्या होगा? 155 माइनस 155, तो 0 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है कि जो यहाँ पे गिवन है, ये जो हमारे पास ये जो मिडिल वाला क्या आया, 0 आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव आते हैं ज्यादातर केसेस में। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? ये 10 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, और ये 30। इसका जो नेगेटिव आया है उसका इधर प्लस आने लगेगा, पॉजिटिव आने लगेगा। तो आपने ऊपर निकाल लिया तो नीचे को अपने आप लिख सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा फायदा हो जाता है एज्यूम मीन मेथड में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास डेविएशन आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी आ गया। इनको हम लोग क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखने वाले हैं, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ आई आ जाएगा। और यहां से क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ आई, और क्या हो जाएगा बेटा? डी आई आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया? सिग्मा एफ आई, ये क्या हो गया? सिग्मा एफ आई डी आई आ गया, ठीक है।
क्या हो गया, सिग्मा एफ आई और डी आई आ गया। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या करेंगे, इनको वही करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, ए प्लस क्या था, सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 155 और इनको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या होगा, 156.9 हो जाएगा। क्या आपको ये बातें समझ में आ रहा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और यार ध्यान से देखो, अगर सीबीएसई वाले बच्चे देख रहे हैं हमें, तो यहाँ पे देखें सीबीएसई के लिए ये जो स्टेप डेविएशन है इसको आप स्किप कर सकते हो, आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टेट बोर्ड का देख रहा है, आरबीएसई का या यूपी बोर्ड का देख रहा है, तो उसके अंदर ये पूछा जा सकता है। तो इसको भी समझ लेते हैं यार। स्टेप डेविएशन में कुछ भी नहीं करना, सिंपल से इसमें जहां पे यहाँ पे डेविएशन करना था, यहाँ पे हमें यूआई फाइंड करना है। ए अपने एक जगह पे लिखा हुआ है और एक एच, नया एच आ जाता है, इसको हम क्लास साइज बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। चलो यार, तो ए क्या हमारे पास, एज्यूम मीन, एच क्या हमारे पास, क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। यू आई क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच हो जाएगा, और एक्स आई क्या होगा, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड का जो यहाँ पे गिवन दिया हमारे पास, फार्मूला दिया हुआ, इसको आप एक बार देख लें। चलो यार, तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 1 सेकेंड, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि स्ट्रीमिंग हो रहा है या नहीं। ओके फाइन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप डेविएशन से करने वाले हैं। तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखें। तो क्लास इंटरवल यहाँ पे गिवन दिया, वही काम करेंगे, टेबल बनाएंगे। सबसे पहले काम क्या, टेबल बनाएंगे। तो टेबल हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया यहाँ पे, टेबल हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल। और ये क्या होगा, एक्स आई फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, 55। ये हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और ई वाई कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो ई वाई में भी हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे यार। सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो हमने 85 को एज्यूम कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिडिल मोस्ट जो वैल्यू होगा उसको क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। और हमने यहाँ पे मिडिल मोस्ट वैल्यू को क्या किया, एज्यूम कर लिया। यहाँ पे मिडिल मोस्ट वैल्यू जो है उसको हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। तो ये ए हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा भाई, ये ए हो जाएगा। अब देखो ई वाई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। अब एच क्या है, क्लास साइज 50 और 60। यहां पे ये 60 के अपर लिमिट और ये क्या हमारे पास लोअर लिमिट। तो 60 माइनस 50 क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो वो हमारा क्या होगा, क्लास साइज हो जाएगा। तो यहां पे एच का वैल्यू 10 होगा, एक्स आई का वैल्यू कितना दिया हुआ 55 और ए का वैल्यू कितना है 85। तो यहां पे देखो, यहां पे ध्यान से, अगर हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखो, अगर यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो यहां पे ध्यान से दो। अब देखो यार, यहां पे क्या होने वाला है, ये जो हमारे पास एक्स आई का वैल्यू है वो कितना है, 55 है, माइनस और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो यहां से जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -30 डिवाइड बाई 10। तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, -3। तो वही यहां पे -3 लिखा हुआ है। ठीक है, वही यहां पे ये -3 लिखा हुआ है। अब ये -3 लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, और यहां से भी हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और जैसे हमने ये ऊपर का निकाल लिया, अब ये यहां पे क्या हो गया, 85 और माइनस में क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स आई भी वही है और हमारे पास एज्यूम भी वही है, तो 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 0 आ जाएगा यहाँ से। और जब ये ऊपर जो हमारे पास क्या नेगेटिव है, और नीचे क्या हो जाएगा उसका, जस्ट यहाँ पे -1 -2 -3, तो इसका प्लस लिख देंगे, 1 2 3 लिख देंगे। और इस तरीके से हमें आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ध्यान से देखो, यहाँ पे जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे सिग्मा एफ आई जो होगा बेटा, वो क्या होगा, 75 हो जाएगा। और ये क्या होगा, सिग्मा एफ आई यू आई जो होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, फिर फॉर्मूला लगा देंगे। ए प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या होगा, सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई इंटू एच हो जाएगा। और जब कैलकुलेट करेंगे तो 85 प्लस क्या होगा, 0.8, और टोटल क्या आ जाएगा, 85.8 आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करते हैं और किस तरीके से स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि यूआई का भी हमें एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। और अगर यार यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो एनिमेशन ये बना हुआ है, ये जो पीडीएफ है, ये मैं यार एडी क्लासेस के वेबसाइट से लिया हूँ, और वहां पे जाके आप लोग वेबसाइट से क्या कर सकते हैं, वहां पे परचेज कर सकते हैं और सारी चीजें वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, चलो यार, ये हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। अब अगर आप चाहो तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो स्टेप डेविएशन मेथड से।
उसको भी सेम एज इट इज हमें करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, टेबल दिया हुआ, सबसे पहले क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, टेबल होना चाहिए। अगर आपने टेबल अच्छे से बनाया है और कैलकुलेशन अच्छे से किया है तो गारंटेड है कि आपका क्वेश्चन जो है 100% सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक क्लास इंटरवल हो गया, यहां से एक्सआई हो जाएगा। ठीक है, एक्सआई को फाइंड करेंगे। एक्सआई कैसे फाइंड करते पता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 1 10 आ जाएगा। और इनके बीच में जो क्लास साइज है कितने का, 20 का, फिर इसमें 20 20 ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, फिर सेम वही कहानी करना है, हमें एज्यूम करना है। एज्यूम क्या करना है, हमें मिडिल मोस्ट जो वैल्यू होगा उसको एज्यूम कर लेना है। तो यहां पे इन्होंने क्या किया बेटा, यहां पे इन्होंने 150 को एज्यूम कर रखा है। अब इससे इस वाले के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा टेबल तैयार कर लेंगे, ये वाला कॉलम लिख लेंगे, और एफ आई यू आई से हम लोग ये वाला पूरा कॉलम लिख लेंगे। तो यहां से हमारे पास सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा 50, यहां से हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। और देन उसके बाद में अगेन हम लोग फार्मूला लगा के इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 145.2 हो जाएगा, 145.2 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, क्लियर है? क्या आपको यहां तक सब कुछ क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो ये रहा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं हम लोग। तो अगेन यार एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसको भी आप एक बार सॉल्व कर ले, खुद से सॉल्व कर ले, खुद से सॉल्व कर ले। ठीक है, अपने आप इसको क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज सॉल्व करें इसे, प्लीज सॉल्व करें। यहाँ पे मैं आपको टाइम देता हूं, प्लीज इसको सॉल्व करके देखें कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पे मैं इसको 5 मिनट देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए, तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, प्लीज सॉल्व करें।
ओके, तो आई थिंक आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, तो एक बार मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूं फटाफट। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन किया होगा इसको, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले क्या निकाला होगा, एक्स आई, एंड देन उसके बाद में फ्रीक्वेंसी तो गिवन दिया हुआ है, उसको निकालने की जरूरत क्या है, तो एक्स आई निकाल लेंगे हम लोग इस तरीके से, ई वाई निकाल लेंगे। आपको क्या करना है, एज्यूम कर लेना, मैंने बताया एज्यूम कैसे करना है, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा उसको क्या करना है, एज्यूम कर लेना, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने 70 को इस बार एज्यूम कर रखा, क्या किया, 70 को एज्यूम कर लिया है, और यहां से ई वाई क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको ई वाई फाइंड कर लेंगे, और यहां से जब हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, तो यहां से 35 आ जाएगा, और जब एफ आई ई वाई निकालेंगे हम लोग, तो यहां से -2 आ जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे इस बार, यहाँ पे जब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, 69.43 आ जाएगा। तो अगर आपका 69.43 आ रहा है तो बधाई हो, आपने आंसर सही निकाला है, बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है। आप अपने आप को रिमार्क्स दे सकते हो। चलें यार, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ अनग्रुप डेटा। क्या, मॉड ऑफ अनग्रुप डेटा। तो किस तरीके से हम लोग जो हमारे पास अनग्रुप डेटा होंगे उनके मॉड को कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी तो हमने मीन देखा हमने कि किस तरीके से मीन फाइंड करते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि मॉड कैसे फाइंड किया जाएगा, किसी भी अनग्रुप डेटा का मॉड कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे यार, सबसे पहले यहां पे समझते हैं कि मॉड होता क्या है। तो क्लास 9th के अंदर में हम लोग समझ रहे थे कि जो वैल्यू यहां पे सबसे मैक्सिमम टाइम यहां पे क्या हुआ है, अपीयर हुआ है, वो हमारा क्या हो जाता है, मॉड हो जाता है। यानी ऐसे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि जो भी यहां पे नंबर गिवन दिया है वो सबसे ज्यादा बार आया होगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा मॉड हो जाएगा, ठीक है। जो मैक्सिमम टाइम अपीयर होगा वो क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, यहां पे खुद से देख के बताओ यार, सबसे ज्यादा टाइम्स क्या है। तो अगर नहीं पता चल रहा है तो सबसे पहले आप यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे इनको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो सबसे ज्यादा टाइम्स यहाँ पे क्या कौन आया है, यहाँ पे 9 जो है वो क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्या आया है, वो 4 टाइम्स आया है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 9 होगा वो क्या हो जाएगा, इस गिवन डेटा का क्या हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। तो अभी हम किसका देख रहे हैं, अनग्रुप डेटा का देख रहे हैं। आगे हम क्या देखेंगे, ग्रुप डेटा के देखेंगे। तो 9 क्या हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे चेक करते रहना कि सबसे ज्यादा टाइम्स कौन अपीयर हुआ, कौन दिखाई पड़ रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। सिंपल। नाउ अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे भी हमें क्या करना है यार, फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ विकेट्स और नंबर ऑफ मैचेस यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम बना लेंगे एक बार, और देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 जो है सबसे ज्यादा टाइम्स आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3, जो 2 होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 2 क्या होगा हमारे पास, मॉड हो जाएगा। चलें, ये जो है यार, ये आपको पढ़ना है, और ये क्लास 10th में पूछा जाएगा, और 3-4 नंबर में पूछा जाएगा, या तो कभी 3 नंबर में पूछ लेता है, या फिर 5 नंबर में भी देखने को मिल सकते हैं अगर बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो इससे। तो यहां से देखो, ये हमारा क्या है, मॉड निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। मॉड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये L क्या है, L को लोअर लिमिट बोलते हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि लोअर लिमिट क्या होता है, क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग समझेंगे। H जो हमारा है वो क्लास साइज है, F1 जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास हो जाएगा, एंड जो हमारे पास F0 है वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास यानी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास हो जाएगा, और F2 जो है वो हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं इसको समझते हैं हम लोग। प्लीज इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, प्लीज नोट करें इसको। ओके, तो आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं हम लोग यार, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान से देखोगे, इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, ऐसे टेबल बना हुआ आएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके टेबल बना लेने। तो टेबल कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। यहाँ पे एक तो टेबल बना के कर सकते हो, और अभी हम लोग बिना टेबल बना के कर रहे हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे समझते हैं। तो आप देखो यार, यहाँ पे सबसे पहला आपका जो काम होगा, ये देखना होगा
कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमें यहां पे दिखाई पड़ रहा है, तो ये जो होगा हमारे पास, ये क्या बन जाएगा, हमारा मॉडल क्लास बन जाएगा। ये 3 से 5 हमारा क्या हो जाएगा, ये जो 3 से 5 है ये क्या हो जाएगा भाई, मॉडल क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। क्या हो जाएगा भाई, मॉडल क्लास हो जाएगा। तो हमारे पास ये मॉडल क्लास हो गया, और ये जो हमारे पास आएगा, ये इसका जो लोअर लिमिट होगा, ये हमारा एल का वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू हो जाएगा। और इससे जस्ट ये वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा, इसको हम लोग F1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, F1। और इससे जस्ट पहले वाला क्या हो जाएगा, F0, और इसके जस्ट बाद वाला क्या होगा, F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल गया, L मिल गया। L हमारे पास 3 होगा, L हमारे पास 3 होने वाला है। और F1 जो होगा हमारे पास 8 हो जाएगा, F0 जो होगा वो 7 हो जाएगा, और F2 जो होगा वो हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से L मिल गया, F1 मिल गया, F0 मिल गया, 2 मिल गया, और इस तरीके से हम लोग H भी निकाल लेंगे। इनके बीच का जो गैप हो क्या होगा, 2 हो जाएगा। और सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले को यहाँ पे रख के आसानी से हम क्या कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को ऐड कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये क्या हो गया, L प्लस F1 माइनस F2। तो यहाँ से 8 माइनस 7, 2 इंटू 8 माइनस 7, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3.286। और मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ यार आपसे कि आपको क्लास 10th में ये कैलकुलेशन जो है वो ये आता होगा। अगर ये कैलकुलेशन नहीं आता है तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाला है, और आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आप फेल भी हो सकते हो। तो ये कैलकुलेशन आना आपको जरूरी है, और ये कैलकुलेशन नहीं आता तो फिर दिक्कत वाली बात है यार। आप क्लास 10th में कैसे पहुंच गए मुझे नहीं पता, बट ये कैलकुलेशन जो है वो आना चाहिए आपको, ठीक है, ये कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। चलो यार, कैलकुलेट कर लिया इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या बन जाएगा, हमारा मॉडल क्लास बन जाएगा। और उसका जो लोअर लिमिट होगा वो क्या बन जाएगा यार, वो जो लोअर लिमिट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका एल का वैल्यू हो जाएगा, जिसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। और जिसका जो फ्रीक्वेंसी होगा क्या होगा, F1 होगा। इसके जस्ट वाले फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, इसके जस्ट वाले फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। तो उसके वैल्यू को भी हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, और ये फॉर्मूले से आसानी से हम लोग क्या कर पाएंगे, जो हमारे पास मॉड होगा उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं यार, नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और जिसका हमें मॉड फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 14 की फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं तो ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये F1, और ये हमारे पास मॉडल क्लास, और ये जो होगा ये L हो जाएगा। इसके जस्ट F0, इसके जस्ट बाद F2। ओके फाइन। तो यहां से मिल जाएगा हमें H क्या हो जाएगा, H क्या हो जाएगा भाई, H हमारे पास 10 हो जाएगा। फार्मूला जो है उसमें हम लोग पुट कर लेंगे सब कुछ, और आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे इस तरीके से। तो सबसे मेन काम जो हमारे पास L, F1, F0, F2, H फाइंड करना हमारे पास है। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे, और अगेन हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगेन हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो प्लीज इसको एक बार देख लें, अच्छे से नोट कर लें कि किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है यार। प्लीज इसको नोट करें। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको, इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो मैंने बता दिया कि कहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और वो जो पीडीएफ होगा हमारा, वो आप एडी क्लासेस से जाके परचेज कर सकते हैं, वहीं से मैंने यहाँ पे ये पीडीएफ लिया। चलो चलते हैं, ये क्वेश्चन कर लिया आपने, क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद में देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसी के ऊपर हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। तो अगेन हमें क्या फाइंड करना है यार, अगेन हमें क्या फाइंड करना है इसमें, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड lifetime in hours of 225 electrical components, determine the model lifetimes of the components। ध्यान से देखो, तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 61 की। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 61 की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा, और 60 जो हो जाएगा वो L का वैल्यू हो जाएगा। और ये जो 61 होगा ये हमारे पास क्या होने वाला है भाई, ये हमारे पास क्या होने वाला है, ये हमारे पास हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0, और ये हो जाएगा F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या कर पाएंगे, अगेन हम लोग क्या कर पाएंगे, इस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे L का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे F1 कर देंगे, यहाँ पे F0 कर देंगे, यहाँ पे F1, F0, और यहाँ पे H कर देंगे। H क्या होने वाला है, 20 होने वाला है। H क्या कैसे निकालते हैं भाई, क्लास साइज होता है। क्लास साइज क्या होता है हमारे पास, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट हो जाएगा। तो यहां से जब वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपल सा हमारा जो आंसर होगा यार वो क्या हो जाएगा, यहां से
सिंपल सा हमारा आंसर 65.625 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 65.625 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आसानी से हम लोग क्या कर पाएंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लें। ये जितने भी क्वेश्चन है यार, आपको क्या करना है यार, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना है। और अगर आपने एक क्वेश्चन भी ढंग से समझ लिया तो उसी टाइप के सारे क्वेश्चन होते हैं और आसानी से आप सारे के सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। ऐसे ही एक दो टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे जो आप शायद आप कर पाओ, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो प्लीज इसको नोट करें। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया यार कि मीन क्या होता है, मॉड क्या होता है। आगे हम लोग समझेंगे कि हमारे पास मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, उसको भी हम लोग समझने वाले हैं। चले यार, तो अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉड के ऊपर ही दिया हुआ है, फाइंड द मॉड ऑफ द क्लास। अगेन मॉड फाइंड करना, हमें क्या करना है, अगेन हमें क्या फाइंड करना, मॉड फाइंड करना है। और ये नंबर ऑफ कार्स दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो ये टेबल बना हुआ है, ध्यान से देखें यहाँ पे क्या बना हुआ है, टेबल बना हुआ है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, बार बार बताओ, मॉड के लिए आपको क्या देखना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या बन जाएगा, हमारा मॉडल क्लास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मॉडल क्लास बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? मॉडल क्लास बन जाएगा। तो कंप्लीट कर देते हैं इसको, है ना। चलो ओके फाइन। चलो तो यहां से क्या हो जाएगा, ये मॉडल क्लास हो गया। अगेन ये 40 क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू हो जाएगा। इनके बीच में जो हमारे पास इनका जो क्लास साइज है वो क्या बन जाएगा, एच का वैल्यू बन जाएगा। और 20 जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, F1 हो जाएगा। और 12 जो होगा उसके जस्ट ऊपर वाला F0 हो जाएगा। और 11 जो होगा वो क्या होगा हमारा, F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। ठीक है, अगेन फार्मूला लगाएंगे मॉड का, L प्लस क्या होगा, F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो प्लीज इसको अच्छे से करें और यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप देख सकते हो किस तरीके से इसका आंसर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 40 प्लस 80 डिवाइड बाई 17 और यहाँ से 40 प्लस 4.7 तो 44.7 आ जाएगा यहाँ पे। तो यार ये जो क्लास है ना यार, ये वन शॉट रिवीजन है, इसीलिए मैं जल्दी फास्ट कर रहा हूँ। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये मेरा फर्स्ट लाइव क्लास है और मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है लाइव क्लास का। तो प्लीज आप माइंड मत करना, ठीक है। जो भी देख रहे होंगे 2-4 लोग, तो प्लीज माइंड मत करना। चले, ये आ गया आंसर, ये आंसर। तो ये बाद में भी वीडियो अवेलेबल रहेगा, तो आप बाद में भी इसको देख सकते हो, एक्सेस अवेलेबल रहेगा आपके लिए यूट्यूब पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 44.7 हो जाएगा। एंड देन अब हम क्या सीखने वाले हैं, मीडियन सीखने वाले हैं। और कैसे हम लोग मीडियन को फाइंड करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो मीडियन का मतलब क्या होता है, हाँ ठीक है बेटा जाओ बाय। मीडियन का मतलब क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मीडियन मतलब क्या, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा वो हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। ओके तो यहां पे क्या होगा, जो हमारे पास मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा। ओके तो यहां पे ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपको अगर मीडियन फाइंड करना है, अगर आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है, नंबर्स गिवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तभी आप क्या कर पाओगे, मीडियन को फाइंड कर पाओगे। तो असेंडिंग में लिख लेंगे सबसे पहले। अब देखो यार यहाँ पे अगर आपके पास में ऑब्जर्वेशन जो है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑड नंबर में है, क्या अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑड नंबर में है तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑड नंबर में है तो मीडियन को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको समझ लेते हैं हम लोग। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो। n+1 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास ये वाला जो टर्म आएगा वो हमारा पास ऑब्जर्वेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। और अगर यहां पे हमारे पास अगर किस में गिवन है, इवन में गिवन है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसमें, इवन में है, तो हम लोग क्या करेंगे, n+2 जो टर्म होगा एंड n/2 + 1 टर्म जो होगा, ये जो ऑब्जर्वेशन होगा वो दोनों क्या होंगे, मिडिल मोस्ट वैल्यू होंगे। और देन जब हम लोग इनका क्या फाइंड करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे, सम करके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अभी मैं इस क्वेश्चन में आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो। तो इस क्वेश्चन में समझते हैं। सबसे पहले हमने इसको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। सबसे पहले क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। और अगर यहां पे हम लोग देखें, अगर यहां पे हम लोग देखें कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 7 है। तो यानी ये जो 7 है वो क्या है हमारे पास, ऑड दिया हुआ है। ये 7 क्या है, ऑड है। और ऑड के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीडियन जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, n+1 डिवाइड बाई
2th टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मीडियन होगा और ये क्या होने वाला है 7 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी 8/2 और यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 4th टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा मीडियन। तो इसका जो 4th टर्म होगा वो क्या हो जाएगा हमारा मीडियन हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा मीडियन हो जाएगा। लेकिन यहां पे ध्यान से देखें, ये जो हमारे पास नीचे गिवन दिया है ये ऑलरेडी क्या है यार असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो n का वैल्यू क्या है 8 दिया हुआ है, तो 8 क्या है हमारे पास इवन नंबर है। अब यहाँ पे देखो मीडियन कैसे निकालेंगे हम लोग। मीडियन जो होगा हमारे पास वो n/2th टर्म हो जाएगा और n/2 + 1th टर्म हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड बाई क्या होगा 2। तो यहां से हमारे पास जो मीडियन होगा n/2th कितना होगा 8/2 प्लस क्या होगा 8/2 + 1 यहां पे हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड बाई क्या होगा 2। तो यहां से जो मीडियन की बात करेंगे हम लोग, तो यहां से क्या हो जाएगा यार 4th टर्म प्लस 5th टर्म डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, और यहां से 4th टर्म क्या होने वाला है हमारे पास, 4th टर्म क्या आने वाला है, यहां से 4th टर्म हमारे पास हो जाएगा 6 और 5th टर्म हो जाएगा 7। तो 6 + 7 डिवाइड बाई 2 यानी 13/2 हो जाएगा, और यहां से फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा 6.5 आ जाएगा। तो इसका जो मीडियन होगा वो क्या आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। इस तरीके से हमें अगर हमारे पास अनग्रुप डेटा दिया हुआ, क्या दिया हुआ यार अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, तो हमें मीडियन को इस तरीके से फाइंड करना है। लेकिन ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास 9th के अंदर भी डिस्कस कर लिया है, तो हमें इस क्लास के अंदर में ग्रुप डेटा वाले कॉन्सेप्ट को ज्यादा फोकस करना, वही आपके एग्जाम में आता है और उसी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.5 आ जाएगा, और ये हमारा क्या होगा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट करें अच्छे से, एंड देन उसके बाद में देखते हैं जो ग्रुप डेटा वाले होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हमें इस पे ज्यादा फोकस करना है यार कि ये जो हमारे पास है मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, इस पे ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है, और यही आपके एग्जाम में आने वाला है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और अगर आप पीवाई के उठा के देखोगे तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है मीडियन, मॉड और मीन के ऊपर जो है पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा L + n/2 - CF डिवाइड बाई F × H। CF क्या है यार, L से जो जानते हो लोअर लिमिट है, N क्या होगा अभी समझाता हूं क्या होता है, CF क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको भी बताता हूं मैं कैसे निकालते हैं, और जो हमारे पास F होता है वो फ्रीक्वेंसी, और H जो होगा वो क्लास साइज हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि किस तरीके से आपको निकालना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है, N की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, सब कुछ हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल्स को देखते हैं और उसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। चलो यार क्लियर है यहाँ तक? क्या आप सभी को ये सारी जो क्लास है या जो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं क्या वो समझ में आ रहा है? क्या वो समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में आ रहा है तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये चीजें समझ में आ रहा है। ठीक है यार, मैं आपके कमेंट देख नहीं सकता हूँ अभी क्योंकि हमारे पास उतनी फैसिलिटी है नहीं अभी, तो मैं बाद में ही देखूंगा क्लास के बाद में। ठीक है, तो प्लीज यार मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट लाइव क्लास है, इसके पहले मैंने कभी लाइव क्लास नहीं लिया, तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं अभी, है ना, तो प्लीज माइंड मत करना। चलो तो ये लिख लिया आपने, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, L + n/2 - CF डिवाइड बाई F × H। तो अभी ये काम लगेगा कैसे हम लोग इस फार्मूले को याद रखना आपको, तो आप लिख सकते हो कहीं पे जहां भी आप इंपॉर्टेंट में डाल सकते हो, ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक है, चलो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन दिया हो तो इस क्वेश्चन को ना लेके मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं कि ताकि आसान हो जाए। यहाँ पे ये देखो फ्रेश क्वेश्चन, बिल्कुल ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, सॉरी, ओके फाइन। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखो। तो यहाँ से मार्क्स दिया हुआ, ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कैसे फाइंड करना है, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। तो ध्यान से देखें, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ये 5 है, 5 को हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और फिर 5 में हम लोग 3 को ऐड करेंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 8 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा। फिर ये जो 8 है ना, 8 में हम लोग क्या करेंगे 4 को ऐड करेंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे 4 हो जाएगा।
ठीक है, इसको ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ऐड करते करते जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल जो आएगा वो 53 होगा और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। इनको भी ऐड करोगे तो 53 आएगा और इनको ये जो हम ये ऐसे ऐड करते आए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर है, इतना बात आपको क्लियर है। तो n मिल गया आपको 53, क्या मिल गया भाई, n मिल गया आपको 53। तो अब क्या निकालेंगे, n/2 निकालेंगे। तो n/2 जो आया हमारे पास वो क्या आया है, 26.5 आ गया। क्या आ गया, 26.5। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, 26.5 आएगा। अब 26.5 किसके बीच में लाई करेगा, वो लाई करेगा हमारा, किसके बीच में लाई करेगा भाई, वो 22 और 29 के बीच में लाई करने वाला, 22 और 29 के बीच में लाई करने वाला। तो 26.5 से जस्ट बिलो वो क्या हो जाएगा, CF बन जाएगा हमारे पास। 22 जो होगा वो CF बन जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। और उससे जस्ट अबव वो क्या बन जाएगा हमारे पास, मीडियन क्लास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मीडियन क्लास बन जाएगा। तो 60 जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, लोअर लिमिट हो जाएगा और ये जो फ्रीक्वेंसी होगा वो मीडियन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो यहां से हम सारे वैल्यूज को लिख सकते हैं। मीडियन क्लास क्या होगा, 60 से 70, L का जो वैल्यू हो जाएगा 60 हो जाएगा, N का वैल्यू 53 हो जाएगा, CF जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान देना, जो n/2 आया 26.5 किस में लाई करेगा, 22 और 29 के बीच में लाई करेगा। तो 26.5 से जस्ट बिलो वो बन जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और 26.5 से जस्ट अबव क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा भाई, वो हमारा बन जाएगा मीडियन क्लास बन जाएगा और ये मीडियन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीडियन फ्रीक्वेंसी। n तो हम निकाल चुके हैं 53, फार्मूला हम लगा देंगे यहां पे फटाक से। L प्लस क्या हो जाएगा, n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू क्या होगा, H। और इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 66.428 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 66.428 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मीडियन कैलकुलेट करेंगे। किसका मीडियन, जो ग्रुप डेटा है उसके मीडियन को हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो प्लीज इसको नोट करें, प्लीज नोट करें इसको। और देन उसके बाद में हम समझते हैं, इस पे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यार ध्यान से, अब जो है आपके एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके के क्वेश्चन बनाते हैं कि आपको यहां पे कुछ वैल्यू जो है मिसिंग दे देगा, उसके जगह पे कोई वेरिएबल दे देगा और कहेगा आपसे कि इस वेरिएबल का जो है वैल्यू आप फाइंड करके हमें बताएं कि x का वैल्यू क्या होगा या y का वैल्यू क्या होगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस आपको क्या करना है, ध्यान रखना थोड़ा सा वेरिएबल को कैसे फाइंड करते हैं। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 3 टेबल बनाएंगे इसमें हम। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखो, 0 से 10 यहां पे दिया है। फ्रीक्वेंसी क्या है इसका, 5 दिया हुआ है। और यहां से जब हम लोग क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 5 प्लस एक्स यहां पे लिख दिया। अगेन हम लोग क्या करेंगे, 5 प्लस एक्स प्लस 20 तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा। अगेन इसमें 15 ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स हो जाएगा। y ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और इन सबको ऐड करेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी को तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई होने वाला, 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और यहाँ पे जो टोटल वैल्यू दिया वो 60 दिया है। तो ये पूरा जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होने वाला है यार, 60 के बराबर होने वाला है। ये जो पूरा वैल्यू दिया है वो किसके बराबर होगा, 60 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग जब इसको 60 के इक्वल करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 15 आ जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 15 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, n/2 निकालेंगे, n का वैल्यू कितना है 60, तो क्या आ जाएगा 30। अब जो 30 होगा वो क्या 5 प्लस एक्स और 25 प्लस एक्स के बीच में लाई करेगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे उससे जस्ट बिलो क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स और जस्ट अब क्या हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये मीडियन क्लास बन जाएगा और ये हमारे पास CF बन जाएगा। तो यहां से हमें मीडियन क्लास मिल गया, लोअर लिमिट मिल जाएगा हमें और n का वैल्यू मिल गया, CF मिल गया और F मिल गया, H मिल गया। तो यहां से हम क्या करेंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे, इस वाले फार्मूले में, और आसानी से हम लोग क्या कर पाएंगे, आंसर को कैलकुलेट कर पाएंगे, जो कि यहाँ पे आगे स्लाइड में दिखाया गया। ठीक है, तो यहां से पुट किया कर दिया हमने और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आता होगा, यहाँ पे हमने l का वैल्यू कर दिया, n/2 का वैल्यू रख दिया, CF रख दिया और F रख दिया, H रख दिया। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 20 जाके माइनस हो जाएगा तो 8.5 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 17 हो जाएगा, 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 17 आ जाएगा, 25 माइनस x। तो यहाँ से हम लोग 17 माइनस 25 करेंगे तो -8 और -8 माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू 8 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको इस वाले वेरिएबल इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से
x का जो वैल्यू, y का जो वैल्यू होगा 7 आ जाएगा, x का वैल्यू जो होगा 8 आ जाएगा। तो यही हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, x और y की वैल्यू हमें क्या करना था, फाइंड करना था। क्या करना था, x और y का वैल्यू हमें क्या करना था यार, फाइंड करना था। तो यार ये जो हमारे पास है ये जो चैप्टर था हमें क्या फाइंड करना था, इसमें मीन मॉड मीडियन फाइंड करना था। तो हमने मीन मॉड मीडियन फाइंड कर लिया। एक और टॉपिक है इसके अंदर जो क्या है, मीन मॉड और मीडियन के अंदर रिलेशन है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो नहीं करेंगे हम लोग रिलेशन को समझेंगे। आप क्या कर सकते हो यार कि जो आपके एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं वहां पे जाके आप आसानी से क्या कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं एक एक क्वेश्चन करके आप सॉल्व कर सकते हो और आपका कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रांग हो जाएगा। और एनसीईआरटी के बाद, एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद में आप जाके पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लेना। तो जो स्टैटिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो आपका क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा और बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा उसको भी आप आसानी से कर पाओगे। यकीन मानो यार बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, कुछ भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बस लोग आपको टफ करके बहकाए रहते हैं, वो आपको नहीं ध्यान देना है। चलो यार, तो ये हो गया। अब ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ये आपके बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है, ये आपके बुक में भी है क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो मैं उस वाले पोर्शन पहुंच रहा हूं, सॉरी। तो रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड, ठीक है। तो क्या रिलेशन होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। तो ये वाला रिलेशन आपको क्या करना है यार, याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। तो यहां पे ध्यान से देखो, अब इसमें से आपको अगर ये एक रिलेशन याद है, अगर आपको एक रिलेशन याद हो तो ये सारे रिलेशन आसानी से याद हो जाएंगे। तो पहला क्या है यार, 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन हो जाएगा। और अगर मॉड निकालना होगा तो क्या होगा, माइनस कर देंगे यार, यहाँ पे 3 मीडियन माइनस 2 मीन हो जाएगा। तो इसको भी याद कर सकते हो। अगर मीन निकालना होगा तो 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मॉड हो जाएगा। तो ये 3 के 3 रिलेशन जो है इसको आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। और ये पूछा जाता है रिलेशन, कई बार तो एमसीक्यू में डायरेक्ट रिलेशन पूछ लेता है कि बताओ इसका रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो गए। मैं आपसे कह रहा हूं आपको तीनों नहीं याद करना है, बस आप एक याद कर लो, ये 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। बस ये सारा तो बना ही लोगे ना। मॉड निकालना है तो इसका क्या करोगे, अरे भाई इसको क्या कर दोगे, यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे तो ये आपको मॉड निकल आएगा। 2 मीन निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, मीन निकालना तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये रिलेशन है किसके बीच में, मीन मीडियन और मॉड के बीच में, मीन मीडियन और मॉड के बीच में ये रिलेशन है, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट करें, प्लीज नोट करें इसको अच्छे से। और यार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कम्युलेटिव तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो इस क्लास में यार इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। बहुत ही जल्दी मैंने वीडियो बनाया है ये, ठीक है। इतना जल्दी नहीं होता है, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे चीजों को, है ना। मुझे खुद फील हो रहा है ऐसा कि थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूं और जल्दी कॉन्सेप्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे चीजों को इंप्रूव करेंगे यार, क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी भी इंप्रूव होगा और भी सारी चीजें इंप्रूव करेंगे, ठीक है। और इस चैनल के ऊपर यार पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर और सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड या स्टेट बोर्ड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारा मैं यहाँ पे कवर करूंगा यार। एनसीईआरटी भी कवर करूंगा और साथ ही साथ में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको भी कवर करेंगे। और जो पर्सनल मेंटरशिप है, गाइडेंस है, वो सब भी प्रोवाइड करता रहूंगा कि आपको क्या है, एग्जाम टाइम में नर्वस नहीं होना है, किस तरीके से आपको पेपर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करना है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करना था और भी बातें करेंगे यार, लेकिन किसी और दिन क्या नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो ये आज मेरा फर्स्ट लाइव क्लास था, इससे पहले मैंने कभी लाइव क्लास नहीं लिया था, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इसमें कुछ गलती हो गई होगी तो प्लीज उसको इग्नोर कर देना, माइंड मत करना, ठीक है। और अगेन फिर से मैंने बताया ये जो पीडीएफ है वो आप जाके एडी क्लासेस की वेबसाइट पे देख सकते हो, वहां से ले सकते हो। आगे और भी चीजें मैं ऐड ऑन करूंगा, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो आज के क्लास में इतना ही यार, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।